नमस्कार नमस्कार सभी को। अ, जी काव्यांजलि, शशि भूषण जी सर प्रणाम। जी बेहद शुक्रिया। क्या आप हेलो हेलो जी। मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक है? डॉक्टर कुमार वर्मा जी हेलो, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। क्या मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक है? आप लोग बता दीजिए मुझे एक बार। जी बेहद शुक्रिया, आपका भी स्वागत है। जी शुक्रिया शुक्रिया। आवाज़ बिल्कुल ठीक है ना? चलिए फिर ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का, जो लोग अभी जुड़ चुके हैं सभी का, और सभी को नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग। आवाज़ ठीक है जी। जी बेहद शुक्रिया शुक्रिया आपका। एवरीथिंग इज़ ओके। जी जी सर शुक्रिया। तो जितने भी लोग अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप सभी का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार फिर सभी को नमस्कार, राधे राधे जी, सभी को प्रणाम। चलिए तो जी शान कुरैशी जी, जी शुक्रिया, बेहद शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया शुक्रिया। जी सर शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। तो सभी का नमस्कार और धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ मैं शुरू करती हूँ आज का गया बिहार। जी सर। तो जैसा कि हम जी, तो चलिए, तो इस काव्य पाठ को शुरू करने से पहले मैं माँ सरस्वती जी को याद करना चाहूँगी, क्योंकि वही तो ज्ञान की देवी हैं, और अपनी कृपा वो हम सभी पर बनाए रखें ताकि हम और अच्छा लिख सकें और पढ़ सकें। तो इस काव्य पाठ को शुरू करने से पहले मैं माँ सरस्वती के लिए 2 लाइनें गाना चाहूँगी। जी 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 जी, माफ़ कीजिएगा जी। तो नमस्कार, मैं साक्षी चौहान, मैं ग्वालियर से हूँ, और आज आप सभी के समक्ष अपनी लिखी हुई कुछ कविताएं, कुछ गीत जो मैं लिखने का प्रयास करती हूँ, तो वो आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगी। तो अगर मुझसे कोई गलती होती है तो आप सभी लोग मुझे क्षमा करें जी। तो शुरू करने से पहले बस यही कहना चाहूँगी कि अगर मुझसे कोई गलती होती है तो आप सभी लोग क्षमा करें। बस लिखना सीख रही हूँ, धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ। तो इसी के साथ मैं माँ सरस्वती को याद करते हुए अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। आप सभी लोग अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखें और मुझे समय समय पर ज़रूर बताते रहें जी। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। वीणा वादिनी ज्ञान की देवी, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। तू सारे संगीत संवारे, रागों में आभास तेरा, साजों की आवाज तुझी से, सारे सुरों में वास तेरा, सारे सुरों में वास तेरा। राग रागिनी मेरी सरगम, राग रागिनी मेरी सरगम,
इनको और खिला देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। तो ये माँ सरस्वती के चरणों में मैं अर्पित करना चाहूँगी ये लाइनें। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी का स्वागत है, जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं हमसे और मुझे सुन पा रहे हैं, जितने भी लोग, बेहद शुक्रिया सर, बेहद शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही मुझे बताते रहें समय समय पर। बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो इसी के पहले इसके बाद मैं एक गीत आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी, लेकिन उस गीत से पहले मैं एक अपनी कविता रखना चाहूँगी आप सभी के बीच। जो कविता मैंने बहुत समय पहले लिखी थी, लेकिन मुझे बहुत बहुत पसंद है ये कविता। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कविता आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो मैं अपनी कविता पढ़ती हूँ, जो कि मैंने एक लिखने की कोशिश की है। तो इसका जो शीर्षक है वो है बचपन। तो चलिए बचपन को याद करते हैं, और अगर आप सभी लोग खुद को इस कविता से जोड़ पाएँ और अपने बचपन को याद कर पाएँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बड़ा ही प्यारा समय था बचपन, मीठा सा एक ख्वाब था बचपन। हाथों में थे खेल खिलौने, हाथों में थे खेल खिलौने, आँखों में अरमान सलोने। कभी चांद कभी सितारे मांगना, और ना मिलने पर रूठ जाना। जिद करने का नाम था बचपन, मीठा सा एक ख्वाब था बचपन। और इसके बाद की जो पंक्तियां हैं तो मैं बता देती हूँ कि बचपन में हमें कोई चिंता नहीं होती, कोई फिक्र नहीं होती, किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं होती, बस अपने बचपन को जीना है। तो उसी पर हैं ये पंक्तियाँ कि और मम्मी पापा डांट भी देते हैं तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो पापा की डांट सुनकर बिस्तर में छिप जाना, पापा की डांट सुनकर बिस्तर में छिप जाना, माँ की प्यारी आवाज़ सुनकर फिर दौड़कर उसके पास आना। बार बार शरारतें करना, डांट खाकर भूल जाना, अपनी शरारतों से माँ को कभी सताना तो कभी फिर हंसाना। हर गम को भूल कर जीने का नाम था बचपन, मीठा सा एक ख्वाब था बचपन। आप सभी लोग मुझे बताते रहें कमेंट करके। न कोई चिंता थी न कोई फिक्र, हरदम खेल कूद का था जिक्र। दादी की कहानी और पापा के किस्से थे सारे जीवन के हिस्से। उन किस्सों और कहानियों में डूब जाने का नाम था बचपन, मीठा सा एक ख्वाब था बचपन। है आज भी मुझको याद वो पल, खुशियाँ थीं जिसमें हर पल। न किसी के रूठने का डर, न किसी के दूर जाने का गम, न आने वाले कल की चिंता, न बीते हुए कल का पछतावा। अपने आज में ही सारी जिंदगी जी लेने का नाम था बचपन, मीठा सा एक ख्वाब था बचपन। आप सभी लोग मुझे बताते रहें कृपया करके। चलिए, और इसी के साथ एक गीत रखना चाहूँगी आप सभी के समक्ष, तो सुनिएगा। उनसे मिलके हम तो उनके हो गए, उनसे मिलके हम तो उनके हो गए। शुक्रिया ममता जी, स्वागत है आपका, स्वागत है। मैं एक गीत प्रस्तुत करती हूँ फिर से। उनसे मिलके हम तो उनके हो गए, प्रेम से डरते डरते प्रेम में खो गए। खो गए हम, खो गए हम, खो गए हम सनम। उनसे मिलके हम तो उनके हो गए, प्रेम से डरते डरते प्रेम में खो गए।
और आगे की लाइनें सुनेगा कि बातें उनकी मैं करूं, ख्वाब उन्हीं के मैं बुनूं, ना दें गर आवाज वो फिर भी उनको मैं सुनूं। बातें उनकी मैं करूं, ख्वाब उन्हीं के मैं बुनूं, ना दें गर आवाज वो फिर भी उनको मैं सुनूं। यादें तेरी अब सताने लगी, जान मेरी अब जाने लगी। खो गए हम, खो गए हम, खो गए हम सनम, उनसे मिलके हम तो उनके हो गए। प्रेम से डरते डरते प्रेम में खो गए। बेहद आभार सभी का। ममता जी स्वागत है आपका। साधारण नमन जी, जी बेहद बेहद स्वागत है। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। आप ऐसे ही आप सभी लोग अपना साथ बनाए रखें। आलोक सर जी, जी बहुत शुक्रिया, सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो इसी के साथ में इस काव्य पाठ को आगे बढ़ाते हुए, जी शुक्रिया, इस काव्य पाठ को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और गीत आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगी। तो ये भजन है, तो सुनेगा आप लोग। तो ये एक साईं भजन है, लिखा था मैंने, तो आप सभी सुने और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, बताएं मुझे, और कोई भूल चूक हो मुझसे तो क्षमा करें मुझे। तो साईं भजन है, सुनते हैं। मेरी किस्मत संवर जाएगी, मेरी किस्मत संवर जाएगी, साईं मुझको जो मिल जाएगा तू, साईं मुझको जो मिल जाएगा तू। अश्रु नैना से फिर जाएंगे, साईं मुझको जो मिल जाएगा तू, साईं मुझको जो मिल जाएगा तू। है कठिन रास्ते मुश्किलें कम नहीं, है कठिन रास्ते मुश्किलें कम नहीं, अपने भी मुझसे अब तो है रूठे बहुत, अपने भी मुझसे अब तो है रूठे बहुत। लौट कर एक दिन आएंगे वो, लौट कर एक दिन आएंगे वो, हाथ आशीष का जब उठाएगा तू, हाथ आशीष का जब उठाएगा तू। मेरी किस्मत संवर जाएगी, साईं मुझको जो मिल जाएगा तू, साईं मुझको जो मिल जाएगा तू। बेहद शुक्रिया महेंद्र जी, बेहद शुक्रिया राम गोपाल चौबे जी, बहुत बहुत आभार सभी का। डॉक्टर रूपचंद शास्त्री जी, जी सर शुक्रिया, शुक्रिया सर। और अगला एक गीत पढ़ना चाहूँगी। ये गीत नहीं, एक मुक्तक है जो कि मैंने प्रेम पर लिखा था, तो सुनिएगा। आपकी तो बातें सारी बातें ही रह जाती हैं, आपकी तो बातें सारी बातें ही रह जाती हैं। इश्क हो आँखों में गर तो कब ज़ुबां बतलाती है, इश्क हो आँखों में गर तो कब ज़ुबां बतलाती है।
कह रहे हैं हमसे वो कि वो बड़े मजबूर हैं, कह रहे हैं हमसे वो कि वो बड़े मजबूर हैं। और आखिरी पंक्तियों पे आपका थोड़ा सा ध्यान चाहूँगी कि कह रहे हैं हमसे वो कि वो बड़े मजबूर हैं। हो अगर सच्ची मोहब्बत फिर कहाँ रुक पाती है, हो अगर सच्ची मोहब्बत फिर कहाँ रुक पाती है। थी नहीं जो रास तस्वीरें तुम्हें अब देख लो। ये थोड़ा सा ध्यान चाहूँगी आप सभी का कि ये उन लोगों के लिए है जिनको आज के समय में भी तस्वीरों का ज़्यादा शौक़ नहीं होता, सेल्फी लेने का ज़्यादा शौक़ नहीं होता, तो वो तस्वीरें बाद में कैसे काम आती हैं, तो उसी पर है कि थी नहीं जो रास तस्वीरें तुम्हें अब देख लो, बस वही है जो तुम्हारे बिन मेरे संग रहती है, बस वही जो है तुम्हारे बिन मेरे संग रहती है। आपकी तो बातें सारी बातें ही रह जाती हैं, इश्क हो आँखों में गर तो कब ज़ुबां बतलाती है। जी ममता जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, और इसी के साथ एक और भजन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी। बेहद शुक्रिया राम गोपाल सर जी, बेहद शुक्रिया। जी मैम, बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के बीच इसी काव्य पाठ को आगे बढ़ाते हुए मैं एक भजन आप सभी के बीच और रखना चाहूँगी। जी बेहद शुक्रिया सर, बेहद शुक्रिया। तो आप सभी में से जो भी लोग सभी अलग अलग भगवान को, सभी ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर तो एक ही है खैर, तो आप सभी में से जो भी लोग भोले बाबा को मानते हैं, तो उम्मीद है कि आप सभी को बहुत हृदय तक छू जाएगा ये भजन। तो सुनिएगा कि मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा, सुन लो मेरी, तेरे दर पे आए, सुन लो मेरी, तेरे दर पे आए, सुन लो मेरी। और अब हम क्या विनती करते हैं भोले बाबा से, सुनिएगा कि है मुश्किल बहुत अब कठिन ये डगर है मुश्किल बहुत अब कठिन ये डगर है, तू देगा सहारा ये हमको यकीन है, भर दे मेरे तू, भर दे मेरे तू ये सारे जख्म, मेरे भोले बाबा, सुन लो मेरी, मेरे भोले बाबा, सुन लो मेरी। मैं हूँ तेरी दासी, तू कैलाशवासी, मैं हूँ तेरी दासी, तू कैलाशवासी, नहीं कोई अपना, तू बन जा सहारा, मेरे भोले बाबा, सुन लो मेरी, मेरे भोले बाबा, सुन लो मेरी, मेरे भोले बाबा, सुन लो मेरी। जी ममता जी, बेहद शुक्रिया, शुक्रिया आपका।
जी सर, राम गोपाल सर जी, शुक्रिया आपका, शुक्रिया। जी जी, शुक्रिया, शुक्रिया। जी, तो मैंने जो है अभी आप पूछ रहे थे जी, तो कुछ भजन भी लिखे हैं और कुछ प्रेम गीत भी लिखे हैं, तो सभी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूँगी। और आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है आप मुझे बता सकते हैं, बिल्कुल। तो एक और गीत है, ये भी प्रेम भक्ति पर ही है। मतलब प्रेम पर ही है ये भी गीत। जी, तो ये गीत भी प्रेम पर ही है, तो रखती हूँ आप सभी के समक्ष। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, बताएं मुझे कैसा लगा आप सभी को ये गीत। चलिए मैं रखती हूँ। सताती है तेरी यादें, तुझे कैसे बताऊँ मैं। सताती है तेरी यादें, तुझे कैसे बताऊँ मैं। हैं आती यादें वो बातें, तुझे कैसे बताऊँ मैं। नहीं तुझको खबर मेरी, मुझे मालूम है ये भी। नहीं तुझको खबर मेरी, मुझे मालूम है ये भी। मेरी दुनिया है वो जो अब, मेरी दुनिया है वो जो अब, उसे कैसे भुलाऊं मैं। मेरी दुनिया है वो जो अब, उसे कैसे भुलाऊं मैं। और अगली पंक्तियाँ रखूँगी आप सभी के समक्ष। तो देखिएगा कि ये एक जो प्रेयसी है, तो जो पहले प्रेम में होती है और उसके बाद प्रेम को छोड़ना पड़ता है, तो उसी पर है ये कुछ कि तुझे ही देख कर साजन मैं सजती और संवरती थी। तुझे ही देख कर साजन मैं सजती और संवरती थी। तुम्हारी बाहों के साए में ही अक्सर बिखरती थी। माफ़ी चाहूँगी। तुझे ही देख कर साजन मैं सजती और संवरती थी। तुम्हारी बाहों के साए में ही अक्सर बिखरती थी। और अगली पंक्तियों पर थोड़ा सा ध्यान चाहूँगी कि मैं प्रेयसी थी कभी तेरी, मैं प्रेयसी थी कभी तेरी, किसी अनजानी की पत्नी भला कैसे हो जाऊं मैं। प्रेयसी थी कभी तेरी, किसी अनजाने की पत्नी भला कैसे हो जाऊं मैं। सताती है तेरी यादें, तुझे कैसे बताऊं मैं। हैं आती यादें वो बाहें, तुझे कैसे बताऊं मैं।
तुझे कैसे बताऊं मैं। जी महेंद्र जी, शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। जी आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बताते रहें, बेहद शुक्रिया। जो भी लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सुन पा रहे हैं मुझे, सभी का दिल से शुक्रिया। इसी के साथ एक कविता जो है लिखने की कोशिश की थी मैंने, तो ये भी मुझे काफ़ी पसंद है और काफ़ी बार मैं इसको पढ़ चुकी हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ जितने भी लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर सुने इस कविता को, और आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताएं। जी सर, विकास मिश्रा सर, स्वागत है आपका सर, स्वागत है। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो एक कविता आप सभी के बीच रखूँगी जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सभी को, आप सभी को पसंद आएगी। तो सभी पुरुषों के लिए है, तो इसका शीर्षक है क्योंकि वो मर्द है। तो अगर आप सभी लोग इस कविता से भी खुद को जोड़ पाएँ, क्योंकि लिखने का प्रयास बस यही रहता है कि सुनने वाला उसे खुद से जोड़ पाए, तो अगर आप खुद से इसको जोड़ पाएंगे तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। तो एक पढ़ती हूँ मैं, कुछ लाइन्स सुनिएगा। क्योंकि वो मर्द है, कभी पिता बनकर पूरे परिवार का बोझ उठाता है, तो कभी बनकर भाई हर मुश्किल में साथ निभाता है। क्योंकि वो मर्द है, दोस्त बनकर बिन बताए हर बात समझ जाता है, कभी बनकर जीवन साथी हर तकलीफ को सह जाता है। खुद को बाहर और भीतर से मजबूत दिखाता है, क्योंकि वो मर्द है। अपनों पर आई जरा सी विपदा से वो घबराता है, आंसू नहीं बहाता लेकिन मन ही मन थोड़ा डर जाता है, क्योंकि वो मर्द है। कभी नौकरी के लिए तो कभी पढ़ाई के लिए वो अपनों से दूर भी रहता है, और सफल ना होने पर समाज के ताने भी सुनता है, क्योंकि वो मर्द है। कभी मोहब्बत में दिल टूटने पर चुपके से आंसू भी बहाता है, तो कभी घर वालों के लिए अपने प्यार को भी भुला देता है, क्योंकि वो मर्द है। परवाह वो खुद से ज्यादा अपनों की करता है, बिना किसी गलती के भी गलत ठहराया जाता है। वो घर में रहकर कुछ वक्त अपनों के साथ बिताना चाहे तो नकारा और आलसी कहलाता है, और अगर दिन रात पैसा कमाने में लगा दे तो पैसों का लालची कहलाता है। जी शुक्रिया। इन लाइनों पर मैं आप सभी का ध्यान चाहूंगी कि वो घर में रहकर कुछ वक्त अपनों के साथ बिताना चाहे तो नकारा और आलसी कहलाता है, और अगर दिन रात पैसा कमाने में लगा दे तो पैसों का लालची कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो मर्द है। तो क्योंकि मर्दों के लिए, मर्दों का जीवन इतना आसान नहीं होता। हम सभी कह देते हैं कि मर्द है, लड़का है, रो नहीं सकता, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप सभी मैंने मर्दों की फीलिंग्स को, पुरुषों की फीलिंग्स को इसमें लिखने की कोशिश की है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि क्या आप लोग खुद से इसको जोड़ पाए, अपने जीवन से इसको जोड़ पाए। बहुत शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, क्योंकि लिखने का मतलब यही है कि आप सभी को, अगर आप सभी इसको खुद से जोड़ पाएँ तो फिर लिखना सफल हो जाता है। शुक्रिया सर। और इसी काव्य पाठ को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और गीत आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी। अभी काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विकास मिश्रा सर जी जुड़ चुके हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। तो विकास सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
जी ममता जी शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सभी का दिल से शुक्रिया। तो एक गीत रखती हूँ आप सभी के बीच, ध्यान चाहूँगी आप सभी का कि जख्मों को अपने सीने लगे हैं, जख्मों को अपने सीने लगे हैं, जहर थोड़ा थोड़ा पीने लगे हैं, जहर थोड़ा थोड़ा पीने लगे हैं। तुम्हें बात करने की फुर्सत नहीं है, तुम्हें बात करने की फुर्सत नहीं है, बिना अब तुम्हारे भी जीने लगे हैं, बिना अब तुम्हारे भी जीने लगे हैं, जख्मों को अपने सीने लगे हैं। और ये सारी अगली पंक्तियाँ हैं कि मेरी सारी नज़्में सिसकने लगी है, मेरी सारी नज़्में सिसकने लगी है, सिमट करके पन्नों में फिर बिखरने लगी है, सिमट करके पन्नों में बिखरने लगी है। तुम्हें इनको पढ़ने की चाहत नहीं है, तुम्हें इनको पढ़ने की चाहत नहीं है, बिना अब तुम्हारे ये मरने लगी है, बिना अब तुम्हारे ये भी मरने लगी है, मेरी सारी नज़्में सिसकने लगी है। राम गोपाल सर जी शुक्रिया शुक्रिया। जी सर शुक्रिया। जी बेहद शुक्रिया। जी शुक्रिया। और इसी के साथ एक ये कुछ लाइन्स हैं, 4 लाइन वो पढ़ना चाहूँगी आप सभी के बीच। तो ये थोड़ा सा आपको मोटिवेशनल सा है, प्रेरणादायक है, तो मुझे काफ़ी पसंद है ये लाइन्स, तो आप सभी के समक्ष रखती हूँ कि ख्वाहिशों के आसमां को धरती पर लाना है, ख्वाहिशों के आसमां को धरती पर लाना है, तारों की झिलमिलाहट से मुझे अपना घर सजाना है, ख्वाहिशों के आसमां को धरती पर लाना है, तारों की झिलमिलाहट से मुझे अपना घर सजाना है। और कहते थे कुछ लोग हमसे कि तुमसे कुछ ना होगा, और कहते थे कुछ लोग हमसे कि तुमसे कुछ ना होगा, अब उन्हें कुछ करके दिखाना है, अब उन्हें कुछ करके दिखाना है। और हंसते थे मेरी मजबूरियों पर, मेरी कमियां गिनवाते थे, हंसते थे मेरी मजबूरियों पर और मेरी कमियां गिनवाते थे। एक दिन मेरी खूबियां बताएंगे वही, एक दिन मेरी खूबियां बताएंगे वही, हमें ऐसा वक्त भी लाना है, हमें ऐसा वक्त भी लाना है। जी शुक्रिया। जी बेहद शुक्रिया सभी का बेहद शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के बीच एक और गीत लेकर आई हूँ मैं, एक और गीत रखती हूँ आप सभी के समक्ष, और ये सारी चीज़ों को मिला के मैं आप सभी के समक्ष रख रही हूँ। जी रोशन जी, राम राम, राधे राधे। तो सभी सारे अलग अलग तरह के विषयों को मिलाकर मैं आप सभी के बीच रख रही हूँ। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये सारे विषय बहुत पसंद आ रहे होंगे। प्रेम है, भक्ति है, भोले बाबा का गीत। जी रोशन भैया, आप लेट हो गए, वैसे मैं वो उसको कर चुकी हूँ, चलिए, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं उसको फिर से गा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने शायद नहीं सुना वो गीत, मेरे भोले बाबा। चलिए, तो रोशन भैया चाहते हैं कि भोले बाबा वाला गीत फिर से गाया जाए, तो मैं वो गीत फिर से गा देती हूँ, ठीक है। और जितने भी लोगों ने शायद अभी जो लोग उस वक्त नहीं जुड़े थे तब मैंने वो गीत गाया था, तो आप सभी लोग जुड़ सुनिए। चलिए, मैं आपके कहने पर मैं भोले बाबा का गीत फिर से गाती हूँ। जी। मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा, सुन लो मेरी, तेरे दर पे आए, सुन लो मेरी, तेरे दर पे आए, सुन लो मेरी। है मुश्किल बहुत अब, कठिन ये डगर है मुश्किल बहुत अब, कठिन ये डगर है। तू देगा सहारा, ये हमको यकीन है। भर दे मेरे तू, भर दे मेरे तू, ये सारे जख्म, मेरे भोले बाबा। माफ़ी चाहूँगी। मेरे भोले बाबा, सुन लो मेरी। जी, माफ़ी चाहूँगी। मैं हूँ तेरी दासी, तू कैलाशवासी, नहीं कोई अपना, तू बन जा सहारा। मेरे भोले बाबा, सुन लो मेरी, तेरे दर पे आए, सुन लो मेरी। जी, ये भोले बाबा का बहुत प्यारा सा गीत लिखा है मैंने। उम्मीद है जिन लोगों ने अभी पहली बार सुना है उन्हें ये गीत बहुत पसंद आया होगा। आप सभी लोग मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को ये गीत कैसा लगा। जी, बहुत शुक्रिया आप सब। जी रोशन भैया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। भोले बाबा का आशीर्वाद हम सभी पर सदा बना रहे। भोले बाबा सभी की सुनते हैं और सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। बेहद शुक्रिया। तो इसी के साथ एक ये 4 लाइंस और पढ़ना चाहूँगी। तो ये भी एक भजन है, तो अच्छा लगता है कि, और उम्मीद है आप सभी को ये भजन मेरे पसंद आ रहे होंगे। एक कविता, चलिए मैं एक कविता सुना देती हूँ। इससे पहले जब आप शिकायत पर
जय भोले बाबा। जी अभी वो कविता तो मुझे नहीं, जी चलिए मिल गई शिकायत पर। तो मैं पढ़ती हूँ एक कविता। रोशन भैया चाहते हैं शिकायत पर एक ये शिकायत जिसका शीर्षक है, मेरी कविता है जिसका शीर्षक है, टाइटल है शिकायत। तो सुनिएगा शिकायत, क्या शिकायत है। जी आप सभी का ध्यान चाहूँगी और मुझे आप सभी बताते रहें इसी तरीके से। शिकायत। बहुत सारी शिकायतें हैं तुमसे, बहुत सारी शिकायतें हैं तुमसे, कह दूँ तो रूठ मत जाना। ये जो मोहब्बत करते हो पर बताते नहीं हो, हमसे ज़्यादा हमारा ख्याल करते हो पर जताते नहीं हो। फ़ोन व्यस्त होने पर न जाने क्या क्या सोच लेते हो, मैसेज के जवाब में देरी होने पर नाराज़ होते हो। मेरी एक भी बात नहीं मानोगे ऐसा कहते हो, और कुछ बातें नहीं, सारी बातें बिना कहे ही मान लेते हो। मेरी तबीयत की चिंता बहुत रहती है तुम्हें, और तुम्हारे तबीयत की चिंता करूं तो टॉपिक ही बदल देते हो। जब नाराज़ होते हो तो न जाने क्या क्या कहते हो, और मेरे उदास चेहरे को फिर खुद ही आकर हंसाते हो। तो देखो बस शिकायत इतनी है तुमसे, तो देखो बस शिकायत इतनी है तुमसे कि कभी कभी मोहब्बत जता दिया करो हमसे, कभी कभी मोहब्बत जता दिया करो हमसे। तो ये एक कविता, एक नज़्म लिखने की कोशिश की थी मैंने शिकायत पर। बेहद शुक्रिया सतीश कुमार जी सर, जी रोशन भैया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बचपन वाली कविता अभी मैंने सुनाई थी, तब शायद आप नहीं थे। लेकिन आप चाहते हैं मैं फिर से सुना देती हूँ। बचपन के दिन, जी बिल्कुल, बचपन की कविता सुनकर बचपन के दिन याद आते हैं, बिल्कुल। जी थोड़ा सा वक्त ज़रूर दें मुझे। अच्छा, आप सभी जितने भी आप सभी जो भी मेरे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बचपन की ये कविता सुनी थी, मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये बचपन की कविता कैसी लगी। मैं एक बार और पढ़ती हूँ ये बचपन वाली कविता, मुझे बहुत पसंद है और उम्मीद है जिसने नहीं सुनी उसे बहुत पसंद आएगी। बहुत बार मैं उस कविता को पढ़ चुकी हूँ लेकिन मन नहीं भरता। जी बचपन सुनते हैं। बड़ा ही प्यारा समय था बचपन, मीठा सा एक ख्वाब था बचपन। हाथों में थे खेल खिलौने, आँखों में अरमान सलोने। कभी चांद तो कभी सितारे मांगना, और ना मिलने पर रूठ जाना। जिद करने का नाम था बचपन, मीठा सा एक ख्वाब था बचपन। पापा की डांट सुनकर बिस्तर में छिप जाना, और माँ की प्यारी आवाज़ सुनकर फिर दौड़ कर उसके पास आना। बार बार शरारतें करना, डांट खाकर भूल जाना। अपनी शरारतों से माँ को कभी सताना तो कभी हंसाना। हर पल को जी भर जीने का नाम था बचपन, मीठा सा एक ख्वाब था बचपन। न कोई चिंता थी न कोई फिक्र, हरदम खेल कूद का था जिक्र। दादी की कहानी और पापा के किस्से थे सारे जीवन के हिस्से। उन किस्सों कहानियों में डूब जाने का नाम था बचपन, मीठा सा एक ख्वाब था बचपन। है आज भी मुझको याद वो पल, खुशियाँ थीं जिसमें हर पल न किसी, जी माफ़ी चाहूँगी। है आज भी मुझको याद वो पल, खुशियाँ थीं जिसमें हर पल
न किसी के रूठने का डर, न किसी के दूर जाने का गम, न आने वाले कल की चिंता, न बीते हुए कल का पछतावा। अपने आज में ही सारी जिंदगी जी लेने का नाम था बचपन। मीठा सा एक ख्वाब था बचपन, था जन्नत से भी प्यारा बचपन। ऐसा ही था कुछ हमारा बचपन। मीठा सा एक ख्वाब था बचपन। बड़ा ही प्यारा समय था बचपन, बड़ा ही प्यारा समय था बचपन। और सच में बड़ा प्यारा समय था बचपन। मुझे बहुत याद आता है वो बचपन। जी सर, शुक्रिया गिरधारी सर। जी बिल्कुल, उम्मीद है आप सभी को अपने बचपन के वो स्वर्णिम पल याद आ गए होंगे। जी सर, शुक्रिया। जी रोशन भैया, बहुत शुक्रिया। कोई प्रेम पर कविता? जी बिल्कुल, मैं प्रेम पर कविता। कविता सुनाने से पहले एक 4 लाइंस हैं, ये पढ़ना चाहूँगी। रोशन भैया कह रहे हैं प्रेम पर, तो मैं प्रेम पर और भक्ति गीत दोनों ही एक साथ पढ़ रही हूँ, एक के बाद एक। तो आप कविता सुनना चाहेंगे, मैं कविता ये कविता नहीं है एक्चुअली, मैं ये 4 लाइनें हैं तो ये पढ़ती हूँ कि आँखों में नाराज़गी भरकर कभी कभी फटकार देता है। आँखों में नाराज़गी भरकर कभी कभी फटकार देता है। वो वालिद नहीं मेरा, फिर भी मेरा ख्याल रखता है। और बताना नहीं पड़ता उसे लफ्ज़ों से कुछ भी, और बताना नहीं पड़ता उसे लफ्ज़ों से कुछ भी। वो चेहरा देखकर मेरी हर बात जान लेता है। तो ये बस 4 लाइनें थी। शुक्रिया शुक्रिया। बेहद शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। चलिए, तो जी इसी के साथ एक कुछ लाइनें लिखने की कोशिश कर रही थी, तो अभी ये पढ़ना चाहूँगी अभी मैं इसको। तो ये किस पर है कि जी शान कुरैशी जी, जी सर शुक्रिया। तो मैं लिखने की ये कुछ लाइनें कोशिश कर रही थी, बहुत मुश्किल है क्योंकि ये किस पर है कि ये एक बेटी जब अपनी माँ से अलग होती है या फिर शादी वादी का जब वो बात चलती है तो एक बेटी क्या सोचती है, तो बस वही मैं आज कोशिश कर रही थी लिखने की। तो वही पढ़ती हूँ आप सभी के समक्ष एक गीत। नहीं दूर जाना है तुमसे ओ माँ, नहीं दूर जाना है तुमसे ओ माँ। वो ममता का आंचल, वो प्यारी सी बातें, वो मेरे लिए तेरी जागी सी रातें। वो पहली दफ़ा था, वो पहली दफ़ा मैं हंसी थी तू रोई। सॉरी, वो पहली दफ़ा जब मैं रोई हंसी तू। सितारों के जैसी है आसमां सी तू, मेरे रोने पर भी तू जाग जाती। गीले पे सो खुद मुझे फिर सुलाती। जिद करती मैं बेवजह, तू समझाती मुझको, मनाती मुझको। फिर अपने आंचल में रख कर मुझे ना जाने कितना लाड़ लड़ाती। मैं ताउम्र तेरे
आंचल में रहना मुझे ताउम्र तेरी आंचल में रहना, नहीं दूर जाना है तुमसे उमा, नहीं दूर जाना है तुमसे उमा। वो ममता का आंचल, वो प्यारी सी बातें, वो मेरे लिए तेरी जागी सी रातें, तो क्यों भेजती हो ससुराल माँ, तो क्यों भेजती हो ससुराल माँ। नहीं दूर जाना है तुमसे उमा, नहीं दूर जाना है तुमसे उमा। जी शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है कभी कभी भावनाओं को लिख पाना, आसान भी होता है, कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है। तो बस अपनी माँ के लिए कुछ लिखने की कोशिश की थी, उम्मीद है सभी को पसंद आई होगी। जी बिल्कुल, माँ के लिए तो फिर कोई शब्द ही नहीं है, जितना लिखा जाए उतना कम है। जीशान कुरैशी जी, जी सर, माँ तो माँ है, माँ जैसा कोई नहीं। पंकज कुमार जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत आभार आपका। और इसी के साथ प्रभु को 4 लाइनें और समर्पित करना चाहूँगी। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को बहुत आनंद आया होगा मेरी अलग अलग विषयों पर, अलग अलग टॉपिक्स पर ये जो कविताएं सुनकर। तो आप लोग मुझे अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को कैसा लगा। और कोई भूल चूक हुई हो मुझसे तो मुझे क्षमा करें। तो प्रभु के चरणों में मैं 4 लाइनें और समर्पित करना चाहूँगी। तेरी दया जब जब बरसी प्रभु, हम तो तरे गए, हम संवर गए। तेरी दया जब जब बरसी प्रभु, हम तो तरे गए, हम संवर गए। भक्तों से तेरे जो आए भिड़ने, भक्तों से तेरे जो आए भिड़ने, देखते देखते पल में बिखरे गए। तेरी दया जब जब बरसी प्रभु, हम तो तरे गए, हम संवर गए, हम तो तरे गए, हम संवर गए। बहुत बहुत शुक्रिया रोशन भैया, बहुत शुक्रिया। जी आप सभी लोग मुझे ज़रूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि आपको, उम्मीद है आप सभी को ये काव्य पाठ बहुत बहुत पसंद आया होगा। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया।
चलिए इसी के साथ में एक नज़्म और पढ़ना चाहूँगी आप सभी के समक्ष। तो आप सभी का ध्यान चाहूँगी। एक नज़्म है ये, अभी लिखी है मैंने, थोड़े देर पहले ही लिखी है। तो सुनिएगा कि और जिस भी शेर से आप लोग खुद को जोड़ पाए मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़। कि बेबस सी लाचार सी लग रही है ज़िंदगी, कि बेबस सी लाचार सी लग रही है ज़िंदगी, सच कहूँ तो बेकार सी लग रही है ज़िंदगी। कभी आँखों में दरिया तो कभी मरने की चाह, कभी आँखों में दरिया तो कभी मरने की चाह। अब क्या बताऊँ तुमको कैसी गुज़र रही है ज़िंदगी, कैसी गुज़र रही है ज़िंदगी। यहाँ जो भी मुझे अपना सा लगा, यहाँ जो भी मुझे अपना सा लगा, अब उन सब से जुदा कर रही है ज़िंदगी। एक उम्र थी जब हर दिन प्यारा लगता था, एक उम्र थी जब हर दिन प्यारा लगता था। अब तो हर शाम ढल रही है ज़िंदगी। वो नाराज़गी में अक्सर बिछड़ने की बात करता है, कि वो नाराज़गी में अक्सर बिछड़ने की बात करता है। बस अब इसी डर में गुज़र रही है ज़िंदगी। और चाहत है हमें अपना कल संवारने की। ध्यान दें ज़रा, ये मेरा बहुत पसंदीदा शेर है कि चाहत है हमें अपना कल संवारने की, इसीलिए आज बिगड़ रही है ज़िंदगी, इसीलिए आज बिगड़ रही है ज़िंदगी। कि बेबस सी लाचार सी लग रही है ज़िंदगी, सच कहूँ तो बेकार सी लग रही है ज़िंदगी। जी बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ एक और गज़ल में जाते जाते एक और गज़ल पढ़ना चाहूँगी तेरे बगैर। और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, मुझे ज़रूर बताएं, मेरा हौसला बढ़ाएं। कि तुझसे जुदा होकर मैं खुद से रूबरू होना चाहती हूँ, तेरे ख्यालों से निकलकर मैं खुद में खोना चाहती हूँ। मेरी चाहतें तुझ तक ही सीमित थीं, मैं कुछ ख्वाब अब खुद के लिए सजाना चाहती हूँ। मुझे रात का सन्नाटा सिर्फ तेरे साथ भाता था, अब अकेले इस आसमान को महसूस करना चाहती हूँ। तुझे सुनते सुनते मैंने खुद को तो कभी सुना ही नहीं, अब कुछ देर बातें खुद से करना चाहती हूँ। तेरी पसंद को हर बार अपनी पसंद बना लेती थी, मैं लिबास भी अब अपने हिसाब से पहनना चाहती हूँ। परिवार के अलावा एक रिश्ता सिर्फ तुझसे था मेरा, परिवार के अलावा एक रिश्ता सिर्फ तुझसे था मेरा। मैं अब कुछ नए दोस्त बनाना चाहती हूँ, अब कुछ लम्हे ज़िंदगी के अकेले गुजारना चाहती हूँ, कुछ लम्हे ज़िंदगी के मैं अकेले गुजारना चाहती हूँ। जी जीशान जी, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। कुछ लाइनें और पढ़ना चाहूँगी मैं, जो कि हमारी आज की जो लाइफ है, हमारा आज का जो जीवन हो गया है, इतना व्यस्त है, इतना हेक्टिक है, तो उसी के लिए कि न जाने किस चाह में जिए जा रहे हैं, न जाने किस चाह में जिए जा रहे हैं, कल की चिंता में अपना आज गंवा रहे हैं। खुद से लड़ रहे हैं जिन सपनों के खातिर, और ख़ुद को ही कहीं खोते जा रहे हैं। न जाने किस चाह में जिए जा रहे हैं, सुबह को जागना, शाम तक भागना, बस यही दिनचर्या तो अपना रहे हैं। तनाव और मुश्किलों से भरे हैं, हम अपनों से दूर जा रहे हैं। न जाने किस चाह में जिए जा रहे हैं। आएगा एक दिन सुकून का वो पल जब कोई परेशानियां नहीं होंगी। उस एक दिन की चाह में हम अपना हर दिन गंवा रहे हैं। न जाने किस चाह में जिए जा रहे हैं, न जाने किस चाह में जिए जा रहे हैं।
जी जीशान सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। तरन्नुम में अब 2-4 लाइनें। जी सर, आप तरन्नुम में ठीक है, जो अभी लाइनें पढ़ी थी मैं वही आपके कहने पर मैं वही पढ़ देती हूँ फिर से। तो सताती है तेरी यादें, तुझे कैसे बताऊँ मैं, है आती यादें वो बातें, तुझे कैसे बताऊँ मैं। नहीं तुझको खबर मेरी, मुझे मालूम है ये भी। नहीं तुझको खबर मेरी, मुझे मालूम है ये भी। मेरी दुनिया है वो जो अब, उसे कैसे भुलाऊं मैं। मेरी दुनिया है वो जो अब, उसे कैसे भुलाऊं मैं। जी जीशान सर, जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। तो जी मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को ये काव्य पाठ बहुत बहुत पसंद आया होगा, और मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि बस सीख रही हूँ मैं पढ़ना और लिखना दोनों। तो इसी के साथ मैं इस काव्य पाठ को यहाँ पूरा करते हुए समाप्त करती हूँ मैं। चलिए, बहुत आभार सभी का जीशान सर जी, और सभी लोगों का बहुत आभार जो लोग हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने मुझे पूरा सुना। बहुत दिल से आभार आप सभी का जी। गुड नाइट सभी को, गुड नाइट, नमस्कार, राधे राधे सभी को।